अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद चौधरी, हाज़िर ख़िदमत हूं आपके पास एक नई बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि प्राइस बॉन्ड आपका कौन-सी रेंज वाला, कौन-सी नंबर वाला प्राइस बॉन्ड के इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस हैं निकलने के। और मेरे पास इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप हमें बताएं कि प्राइस बॉन्ड जो है उसके ईज़ी वे और कौन से नंबर्स के प्राइस बॉन्ड का निकलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, और किस तरह से आप कम प्राइस बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है प्राइस बॉन्ड के जो ड्रॉ को और उसकी विनिंग प्राइस को यकीनी बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो काइंडली इसको आपने कंप्लीट एंड तक देखिएगा, ताकि आपको जो इसका जो है फ़ायदा हो सके और इसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ सके इंशाल्लाह। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है और आप प्राइस बॉन्ड्स में भी इंटरेस्टेड हैं और आप प्राइस बॉन्ड ले भी रहे हैं, लेकिन आपके प्राइस पॉइंट लग नहीं रहे, तो उसका क्या मतलब उसके क्या रीज़न हो सकती है, और किस तरह आपके जो प्राइस बॉन्ड है इजीली मुमकिन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप प्राइस बॉन्ड विन कर सकें। तो मैं आपको इस हवाले से गाइड करता हूँ। देखें, प्राइस बॉन्ड बिल्कुल एक ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी आप ड्रॉज कह सकते हैं कि कुछ ड्रॉ इस तरह के होते हैं कि कहा जाता है कि इनको पैसे इन पे सिर्फ वेस्ट होते हैं। तो प्राइस बॉन्ड एक ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट है जो जो जिसका ऑथेंटिक होता है, और इसमें विनर्स बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और विनिंग प्राइजेस दी जाती हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा-सा लॉगरिथम है, ठीक है? आपको वो समझने की ज़रूरत होती है। तो वो मैं आपको थोड़ा-सा इस हवाले से समझा देता हूँ। इसके चंद एक तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है? एक तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक तो उसका वो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें एक तो ये चांसेस होते हैं मैक्सिमम के आप कोशिश किया करें, जब भी आप प्राइस बॉन्ड लेते हैं, तो आप बिल्कुल नई सीरियल का आपने प्राइस बॉन्ड नहीं लेना, ठीक है? आपने कुछ थोड़ी-सी ओल्ड सीरीज़ का प्राइस बॉन्ड लेना है, क्योंकि जो ओल्ड सीरीज़ होती है आपके प्राइस बॉन्ड की, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय के जो नई सीरीज़ गवर्नमेंट इशू कर रही है उसके। ठीक है? गवर्नमेंट बिल्कुल हर मंथ गवर्नमेंट नए प्राइस बॉन्ड इशू करती है, ठीक है? लेकिन जो न्यू प्राइस बॉन्ड इशू हो रहे हैं, उनका जो फ़ौरन से नहीं मुमकिन हो पाता, उनका जो कुछ टाइम बाद ही पॉसिबल होता है। तो आप कम से कम अगर आप कोशिश किया करें 1 या 2 साल पुरानी प्राइस बॉन्ड की सीरीज़ लिया करें, तो उसका चांसेस मैक्सिमम होते हैं निकलने के। ठीक है? जैसा कि मैं आपको थोड़ा गाइड भी कर दूँ किस तरह से पुरानी जब भी आप सीरीज़ लेंगे, ये देखिए गवर्नमेंट की स्टैम्प लगी हुई है, इसके ऊपर डेट मेंशन है 14th मई 2018। ठीक है? ये गवर्नमेंट ने 14th मई को इशू किए हैं प्राइस बॉन्ड। ठीक है? 14th मई को आपको ये गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। तो ये वाले सीरियल जो हैं, तो ये सबसे बेहतर होता है कि अगर जितने पुराने होंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ये देखें, ये 14 मई 2018 का है, और अगर मैं इस प्राइस बॉन्ड की बात करूँ तो ये देखें 14th मई 2000 का गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। 2000 तो जितना पुराना आपका नोट होगा, जितना पुराना आपकी सीरीज़ होगी, उसका मैक्सिमम चांस होता है इसका विथड्रॉ का। ठीक है? एक तो इसका ये सीरीज़ है। ठीक है? उसके अलावा आप इस तरह से किया करें, आप मैक्सिमम कोशिश किया करें, आपने सीरियल नंबर्स लिया करें। ठीक है? ये जैसे सीरीज़ नंबर ये होते हैं कि अगर आपने देखें जिस तरह से आपने प्राइस मोड लिया है, उसकी सीरीज़ है 651, उसके बाद सेकंड नंबर आपका 652 है, उसके बाद थर्ड नंबर आपका 653 है, उसके बाद नेक्स्ट इस तरह चलते जाएँ तो सो ऑन, ये आपका फर्दर नेक्स्ट सीरीज़ में नंबर जाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो प्राइस बॉन्ड नहीं निकल पाता, वो सिर्फ़ 1 या 2 नंबरों की वजह से आप जो है अपना प्राइस बॉन्ड नहीं जो है वो लकी हासिल हो लकीली मिल सकता। तो आप कोशिश किया करें आप सीरियल वाइज़ प्राइस बॉन्ड रखें, क्योंकि सीरियल वाइज़ प्राइस बॉन्ड का सबसे ज़्यादा चांस होता है, और अगर आपको ओल्ड ईयर की सीरीज़ मिल जाती है, मतलब 2 से 3 साल या 4 साल पुरानी सीरीज़ मिल जाती है, तो सबसे ज़्यादा आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपका प्राइस बॉन्ड निकल पाता है। ठीक है? उसके अलावा आप अगर आपको पुराने ईयर्स की पूरी सीरियल कॉपी मिल जाती है प्राइस बॉन्ड की, चाहे वो किसी भी प्राइस बॉन्ड की हो, हाँ, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप 15,000 की नहीं ले सकते, आप 7500 वाले कॉपी नहीं ले सकते, आप 200 वाली प्राइस बॉन्ड की लिस्ट ले लें, लेकिन आप सीरियल में लें, ताकि चांसेस जो है ज़्यादा हो सके।
ठीक है? और थर्डली जितना बड़ा प्राइस बॉन्ड होगा, ठीक है? ये थर्ड जो है मैं आपको इसके बताने जा रहा हूँ। जितना बड़ा प्राइस बॉन्ड होगा उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं निकलने के, ठीक है? क्योंकि जितना बड़ा प्राइस बॉन्ड होता है उतने ही कम गवर्नमेंट ने इशू किए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 200 वाला प्राइस बॉन्ड है, तो 200 वाला प्राइस बॉन्ड सबसे ज़्यादा इस टाइम इशूड प्राइस बॉन्ड है, जिसके चांसेस आपके पास बहुत कम होते हैं निकलने के। तो आपका सबसे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप कोशिश करें आप बड़ा प्राइस बॉन्ड लें। हाँ, अगर आप 40,000 अगर आप 200 की 10 कॉपियों से लेने की इस्तात रखते हैं, तो उससे बेहतर है आप 40,000 वाले 2 प्राइस बॉन्ड ले लें। और इसी तरह से अगर आप जितनी आप बड़ा प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। चाहे आप कम ले लें, तो लेकिन उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 40,000 का प्राइस बॉन्ड, मेरे पास सिर्फ एक प्राइस बॉन्ड था। ऑनेस्टली मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। 40,000 का प्राइस बॉन्ड मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग में एक प्राइस बॉन्ड मेरे पास 40,000 वाला पड़ा हुआ था, जिसका मेरा प्राइस जो है वो निकला था। और माशाल्लाह से मैंने काफ़ी उससे मज़ीद प्राइस बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट की थी। तो 100 ऑन एक सर्कल स्टार्ट किया था मैंने। तो ऐसा नहीं निकलते, बिल्कुल ये रियलिटी है, प्राइस बॉन्ड निकलते हैं। और प्राइस बॉन्ड्स में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ी है, आपके पास पेमेंट पड़ी है, तो बजाय कि आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बेटर है कि आप उसको अपनी अमाउंट को वेस्ट करने की बजाय आप उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें। और बजाय कि आप ये आजकल जो ऐप्स आई हुई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग कहते हैं आप इन्वेस्ट करें, किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने पास इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपके लिए मुश्किल है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन आप बजाय के बैंक में पैसे रखवा के उनको वेस्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू, अपने अमाउंट को, अपने रुपीज़ को डीवैल्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है। रुपीज़ डेली बेसिस पे नीचे जा रहा है, तो अगर आपके पड़े हुए हैं पैसे तो वो डीवैल्यू हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो उससे बेहतर है आप उसका प्राइस बॉन्ड ले लें। क्योंकि देखिए अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड में भी जब आप रिटर्न करते हैं गोल्ड को, तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो इसका ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो बेनिफिट खुद रख लेते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको सेल करने जाते हैं तो उनकी काफ़ी परसेंटेज होती है जो को ऑलरेडी डिडक्ट कर लेते हैं, तो जो आपने प्रॉफिट उसमें रखा होता है आप नहीं अर्न कर पाते। और उसके अलावा अगर आप बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स आपको क्या मार्कअप देता है, आपको ईयरली 12% दे देगा, 15% दे देगा, वो कुछ भी अमाउंट नहीं है। और उसके अलावा अगर आप ये फेक एप्लीकेशंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग आजकल हर वीडियोस बना रहे हैं कि आप स्टार्टिंग इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आप अपना काम शुरू करें, एप्लीकेशन पे इतने लगाएं और इतने सालाना कमाएं। सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब फेक है। सब आपके पैसे रख के खुद आगे इन्वेस्टमेंट करके खुद अपने बिजनेस जो है आपको सिर्फ लॉस में जो है वो भेज देते हैं। तो उससे सबसे बेहतर है, अगर हाँ, अगर आप बहुत अच्छा कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वही रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ सोर्सेज़ नहीं है कि आप किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करें, वैसे तो मैंने इस पे भी कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं, इवन हमारे पास अपने सोर्सेज़ हैं कि आप हमारे साथ बिज़नेस कर सकती हैं। ठीक है? तो आप वो गो थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल आपके नहीं करना चाह रहे, आपका कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो सबसे बेहतर है आपके पास अमाउंट अगर कुछ भी पड़ी है, ज़्यादा नहीं है, आपके पास अगर 750 रुपया भी एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मेरा यही मशवरा है आप उसका एक प्राइस बॉन्ड लेके रख लें, ठीक है? और उसमें ये बेनिफिट होता है, ठीक है आपका नहीं निकला, आपका 2 मंथ में नहीं निकला, 6 मंथ्स में नहीं निकला, आप उसको उसको स्टे ऑन रखें। आपका अगर प्राइस बॉन्ड ज़रूर निकलेगा, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं, तो प्राइस बॉन्ड आपका ज़रूर निकलेगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा इस हवाले से कि कौन सी सीरीज़ का, कौन से नंबर्स के प्राइस बॉन्ड के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं निकलने के। इस हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, गाइड करूँगा। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं, कौन सी सीरीज़ के प्राइस बॉन्ड के निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप वो ले लें, आप उन पे इन्वेस्टमेंट करें, वो चलाएँ, तो वो इंशाल्लाह वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, और किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हमारी डिटेल्स आपके पास आनी है, ईमेल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं, किसी किस्म की हेल्प चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो इंशाल्लाह टाइमली मिलती रहें। और लाइक अगर कर देंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास हमारी ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह सेव रहेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।